हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुरास ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लेके आए हुए हैं बहुत ही बेस्ट ट्रिक अधिगम अक्षमता विकार को लेकर। क्या है ये? अक्षमता हो जाएगा, ठीक है ना। अक्षमता विकार से संबंधित जो ट्रिक है वो मात्र और मात्र आपको 2 मिनट में मतलब मिलेगा कि आप 2 मिनट में इसको सीख लेंगे। और यहाँ से 110% कन्फर्म है कि एग्जाम्स में 2 नंबर्स के प्रश्न आना ही आना है, एकदम कन्फर्म है। आप पिछले पीवाई को क्यू के जितने भी सीटेट वगैरह और वो यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग उठा के देख लीजिए। उसमें यहाँ से एकदम दिए 8 जो अधिगम अक्षमता के विकार हैं उसको हम मात्र 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। अगर ये वीडियो नहीं दिखे, आपको नहीं देखे, तो अधिगम अक्षमता संबंधित जो भी कठिनाइयाँ हैं वो आपको दूर नहीं होगी। मात्र 2 मिनट में क्लास करेंगे। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, मेरा पहला जो विकार होता है वो है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? चलिए, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने संबंधी विकार है। क्या है? पढ़ने संबंधी विकार। बच्चा जो किसी भी शब्द को पढ़ने में जैसे बार बार किसी शब्द को वो बार बार पढ़ रहा है, भटकना यानी एक तरह से भटक रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया बोलेंगे। पढ़ने संबंधी विकार होता है। और लक्ष्य, हमेशा लक्ष्य साबुन को आप लोग दिमाग में रखिए। लक्ष्य को लुक्स कहेगा, कोई लक्ष्य कहेगा, कोई लिक्स कहेगा। तो लुक्स लेक्सिया लक्ष्य है और लेक्सिया है, इसको आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। बस डिसलेक्सिया आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा। लक्ष्य जो है वो क्या है? पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? ग्राफ। तो डिसग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी विकार है। क्या है? लेखन संबंधी विकार है। जब भी हम ग्राफ को दिमाग में बैठाएंगे, ग्राफ माने चित्र हुआ, कुछ बनाना हुआ, कुछ मतलब लिखना हुआ, ये हुआ ना ग्राफ का। एक ग्राफ बनाओ, चित्र कैसे बनाएंगे? हम लिख कर ही तो बनाएंगे। जहाँ पर भी हम ग्राफ का दिमाग में ग्राफ को बैठाएंगे वहाँ से डिसग्राफिया हो जाएगा। ग्राफिया देख रहे हैं, ये ग्राफिया हो जाएगा। और लेखन संबंधी विकार है। क्या है? लेखन संबंधी विकार है। चलिए अगर देखते हैं डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। तो जहाँ पर कैलकुलिया गणित संबंधी विकार है। क्या है ये गणित संबंधी विकार है डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेटर को हम दिमाग में बैठा लेंगे। क्या बैठा लेंगे? कैलकुलेटर। जो बच्चे गणित में कमजोर हों, गणितीय संबंधी विकार है। जो बच्चे गणित के विषय में कमजोर हों, पढ़ने लिखने में, गणित जोड़ने में कठिनाई हो रही है, गणित लिखने में कठिनाई हो रही है, वो बच्चे डिसकैलकुलिया के शिकार हैं। किसके शिकार हैं? डिसकैलकुलिया के शिकार। इसलिए हम लोग कैलकुलेटर को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अफेजिया। अफेजिया क्या है? भाषा संबंधी कठिनाई। तो हम भाषण का दिमाग में बैठाएंगे। मान लीजिए कोई बोल रहा है, भाषा संबंधी कुछ भी बोलने से संबंधी, कुछ भी कहने से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो बच्चे अफेजिया के अंतर्गत आते हैं। और मान लीजिए समूह हम दिमाग में रखें, तो समूह में हम लोग एक दूसरे से बातचीत इतना करते हैं, कुछ बोलते ही ना हैं। तो जहाँ पर बोलने से संबंधित कठिनाइयाँ हो, जहाँ पे कुछ कहने से संबंधित कठिनाइयाँ हो, वो बच्चा अफेजिया से ग्रसित है। इसलिए यहाँ पे भाषण और समूह को हम दिमाग में अपने बैठाए रहेंगे कि भाषण क्या है, समूह क्या है। तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे? अफेजिया से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विकार है। क्या है? पठन संबंधी विकार है। तो हम एलेक्सिया के लिए सबसे पहले समाचार पत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? समाचार पत्र। समाचार पत्र को क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। जहाँ पर भी समाचार पत्र को हम दिमाग में रख लें तो वहाँ पे ये सीधे आपको देखने को मिल जाएगा कि एलेक्सिया है। और उसके बाद लक्ष्य भी यहाँ पे मान लीजिए दिमाग में बैठा लीजिए। आप लक्ष्य 2 जगह दिमाग में बैठाइए। एक तो पहले जो लक्ष्य बैठाना है डिसलेक्सिया और एलेक्सिया, पठन संबंधी है। तो यहाँ पर भी लक्ष्य को दिमाग में बैठाइए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अफ्रेक्सिया। अफ्रेक्सिया क्या है? एक तरह से ग्रामक को संबंधी कठिनाई है। ये जो है आपके चुस्त दुस्त या फिर छोटा बड़ा लंबा छोटा नहीं होता है, इस तरह से जो
ये जिशारत जो है अफ्रेक्सिया के संबंधित आएगा, इसलिए हमें हमेशा जीम को ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? जीम को हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, डिस्थीमिया। क्या है डिस्थीमिया? तनाव। हमेशा हम प्रेशर में रहते हैं, तनाव हो गया है। जब भी तनाव, प्रेशर, चिंता, इस तरह की स्थिति घटित होती हो जिस क्वेश्चन में, वो बच्चा डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है, इसलिए हम तनाव हमेशा याद रखेंगे। लास्ट और अगला है डिस्मोर्फिया। क्या है डिस्मोर्फिया? ये क्या है? भ्रम वाली स्थिति। हमेशा हम चौराहा को दिमाग में रखेंगे। क्या रखेंगे? चौराहे को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जहां पर भ्रम की स्थिति पैदा हो। अगर चौराहे पे 4 रास्ते हैं, हमको नहीं पता है कि हमको किधर जाना है, पूरब जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण, हम उस समय हम भ्रम की स्थिति में हो, आंसर हमको कंफर्म पता नहीं है, हमको क्या करना है, भ्रम वाली स्थिति की जगह पे डिस्मोर्फिया होता है। इस तरह से आपके जो अधिगम अक्षमता है, ये अधिगम अक्षमता का विकार है, वो समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगे आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके प्यारा सा बताइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।